नमस्कार। उनके खत और आप की 449वीं कड़ी 449th एपिसोड शुरू करने से पहले मालिक की प्रति कृतज्ञता और उनके साथ आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज मैं पुरानी सहज मार्ग पत्रिका 1972 के इशू में पब्लिश्ड एक आर्टिकल पढ़ रहा हूं जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कड़वी गोलियां। इसके लेखक हैं श्रीपति सरनाड, बीजापुर। लीजिए सुनिए। आज से लगभग 13-14 वर्ष पूर्व पूज्य बाबूजी कह चुके थे कि रामचंद्र मिशन में 4 चांद लगेंगे। फलतः आज हम देख रहे हैं कि हमारा मिशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके साथ ही सत्संगी भाइयों की जिम्मेदारियां भी। कोई भी ये न समझे कि यहां आकर सब जिम्मेदारी गुरुदेव पर लाद कर हम निकम्मे बनकर रह सकते हैं। यह अत्यंत मूर्खता की बात है। हां, सर्व समर्पण भाव और चीज है जो हर साधक को नहीं आता। याद रहे कि हमें गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलना है। हमें सबसे पहले साधक बनना है। बिना साधक बने सिद्धि कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने जीवन का परम ध्येय प्राप्त करने के लिए मिशन में आए हैं, और वो भी खुद की प्रेरणा से। कोई भी ये न समझ बैठे कि हम मिशन के सदस्य बनकर बाबूजी साहब पर या श्री रामचंद्र मिशन पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। प्रत्येक भाई अपना स्वार्थ साधने के लिए ही यहां आया है, परोपकार के लिए नहीं। अंतर सिर्फ इतना है कि यह एक अच्छा स्वार्थ है, महान स्वार्थ है, जिसके स्व में सारा संसार समा जाता है। हम ये भी न समझ बैठे कि हम मिशन के लिए बड़ा त्याग कर रहे हैं। ये मात्र घमंड है, क्योंकि सच्चा त्यागी कभी ये नहीं समझता कि मैं त्याग कर रहा हूं। तो भाई आप ही समझ लें कि त्याग क्या चीज है। वो ढिंढोरा पीट कर नहीं किया जाता। असल में हम कुछ भी त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उपनिषद चेतावनी देती है, कस्य स्वित् धनम। यह सारा धन किसका है? सब कुछ मालिक का तो है, तो हम त्याग किस चीज का करें? मालिक का मालिक को देना ही क्या त्याग कहलाता है? श्री रामचंद्र मिशन एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है। उसे धर्मातीत आध्यात्मिक संस्था कहना ही उचित होगा। यहां मुमुक्षुत्व से मतलब है, जाति व धर्म से नहीं। सभी धर्म के लोग इसमें प्रवेश पाकर साधना कर सकते हैं, इस शर्त पे कि वे सच्चे मुमुक्षु तथा जिज्ञासु हों। किंतु इसमें बहुतेरे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि संस्था की धर्मनिरपेक्षता की जांच पड़ताल उसमें शामिल हुए धर्मों की संख्या पर करते हैं। यदि इसमें से प्रत्येक भाई ये देखने बैठे कि हमारे धर्म या जाति के सदस्य इस संस्था में कितने हैं, प्रिसेप्टर कितने हैं, अधिक संख्या किस जाति की है, और यदि यही हमारा मापक दंड रहा है, तो दुख के साथ कहना ही पड़ता है कि वाहरे अध्यात्म के अधिकारी, जय हो तुम्हारी। यह सीधी बात है कि आध्यात्म धर्म से ऊपर है। जब हम धार्मिक प्रक्रियाओं के जाल से छूटकर ऊंचे उठते हैं, तो आध्यात्म विद्या के अधिकारी बन सकते हैं। पूज्य बाबूजी स्पष्ट शब्दों में इसे समझाते हुए कहते हैं कि धर्म का अंत ही आध्यात्म का आरंभ है, और हमें आध्यात्मिक स्तर से भी ऊंचा उठना है। आध्यात्मिक संस्था कोई राजनीतिक या सामाजिक संस्था नहीं है जिसमें हम जाति यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ढूंढें। हम जाति धर्मों से तंग आकर ही अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो फिर वही गंदगी यहां क्यों?
जो सज्जन इस दिशा में सोचते हैं वे या तो अपने विचारों को बदलें या मिशन को छोड़ दें। मिशन के पवित्र वातावरण की जाति धर्मों की गंदगी से मलिन न करें। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आज तक किसी सत्संगी भाई के धर्म या जाति के विषय में कभी भी हमारे मिशन में पूछा-पाछी नहीं हुई। एक बात और यह है कि साधक को पर निंदा तथा पर चर्चा से बिल्कुल बचना चाहिए। यूं तो दुनियादारी में हमको दूसरों के विषय में बोलना ही पड़ता है, कभी कभी टीका टिप्पणी भी करनी पड़ती है, किंतु यह टीका टिप्पणी हमारे हृदय को कलुषित न करे। दिल हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। इस विषय में हमको अत्यंत सजग रहना चाहिए। हंसी मजाक और बात है, दुराग्रह तथा तिरस्कार पूर्वक कुत्सित टीका टिप्पणी कुछ और। दुनियादारी में झगड़ा भी करना पड़ता है। आप भला तो सब भला, ये कहावत हमेशा सच नहीं होती। हम अच्छे रहने पर भी लोग हमेशा अच्छा बर्ताव नहीं करते। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम उन्हीं के जैसा व्यवहार करें। हम में से बहुत से सत्संगी भाई ऐसे हैं जिनकी बातों में मिशन के प्रति, श्रद्धेय बाबूजी के प्रति अतिशय अभिमान दिख पड़ता है। ये अभिमान अत्यंत खतरनाक है। किंतु ऐसे भाई कभी कभी इस प्रकार की भी बातें किया करते हैं जो नितांत अभिमान घमंड वाली लगती हैं। उन बातों में नितांत मूर्खता प्रकट होती है। लोग उन्हें या तो पागल समझते हैं या सहज मार्ग साधना में अंधे। भाई, बातों में हमेशा संयम रखना चाहिए। लोग ये न समझ बैठे कि सहज मार्ग में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। जो भाई साधना के विषय में, मिशन के बारे में ठीक तरह से नहीं जानते और दूसरों को ठीक तरह नहीं समझा सकते, उन्हें मौन रहना ही श्रेयस्कर है। सुभाषित प्रसिद्ध है ही, सर्वम विदा समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। व्यर्थ में एक अच्छे मिशन के विषय में लोगों को गलतफहमी न होने पाए। हमारी बातों में मिठास रहना चाहिए, परानुकंपा टपकनी चाहिए। साथ ही दूसरों के अभिप्राय को यद्यपि हम सहमत भी न हों, सहनशीलता से सुनना चाहिए। तुरंत उद्विग्न होकर हमारी प्रतिक्रिया नहीं दिखानी चाहिए। गीता में कहा गया है, यस्मन्नो द्विजते लोको लोकोस्मिन् द्विजते च यः। अर्थात जो लोगों को उद्विग्न नहीं करता और न लोगों से कभी उद्विग्न होता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी बातें हमेशा ऐसी हों जिससे सहज मार्ग के प्रति लोगों के स्वाभाविक ही आकर्षित हो जाएं। सभी भाई मिशन के सदाचार संबंधी नियमों को अच्छी तरह से हृदय पर कुरेद लें। धन्यवाद।